हे गाइस वेलकम बैक। दोस्तों आज की मूवी काफ़ी बेहतरीन है, स्पेशली इस मूवी का क्लाइमैक्स जो कि सस्पेंस और सवालों से भरा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इसे देख के आप शॉक हो जाओगे। दोस्तों इस मूवी में जैसा आप सोचोगे या जैसा आपको दिख रहा है वैसा कुछ नहीं होने वाला। इस मूवी का नाम है लव, और लव वर्ड से आपके माइंड में रोमांटिक चीज आती है। इस मूवी में वैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री मूवी है। तो चलिए बिना वेस्ट किए हुए टाइम शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है दीप्ति नाम की एक लड़की से जो फिलहाल हॉस्पिटल आई है क्योंकि पिछले 2 महीने से दीप्ति को पीरियड्स नहीं आए होते। डॉक्टर चेकअप करने के बाद इसे कहती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर इसे अपना ख्याल भी रखने के लिए कहती हैं। खैर अब हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद दीप्ति अनूप को कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं लगता। फिर सीन शिफ्ट होता है अनूप पे। इसके फोन में हरिता का व्हाट्सएप मैसेज आता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। अब मैं आपको बताऊं तो ये टाइम लॉकडाउन वाला टाइम है, इसलिए ये बंदा हर दिन घर में वीडियो गेम्स खेलते रहता है। आज भी गेम खेलते हुए अपने हाथ में शराब लेकर ये गहरी सोच में डूब जाता है कि तभी यहाँ दीप्ति आती है। दीप्ति को देख के लगता है कि वो थोड़ा गुस्से में है। फिर जब वो किचन में जाती हैं तो वहाँ एक गंदी प्लेट नजर आती है जो कि अनूप ने ऐसे ही रख दी। इस प्लेट को देख दीप्ति को और गुस्सा आता है और वो इस प्लेट को तोड़ देती हैं। फिर वो अनूप से कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की। अनूप कहता है कि मैंने कब तुमको चीट किया। इस तरह से इन दोनों के बीच ये बात आगे बढ़कर लड़ाई तक जाती है। इनका ये लड़ाई झगड़ा, इनकी ये बहस इतनी देर चलती है कि एक टाइम पे अनूप फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो दीप्ति के सर को एक फोटो फ्रेम पे दे मारता है जिसकी वजह से दीप्ति नीचे गिर जाती है। अनूप जब दीप्ति के पास जाके चेक करता है तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी, मीन्स दीप्ति मर चुकी है। ये देख इसे कुछ समझ नहीं आता। ये शराब की बोतल लेकर पीने लगता है और तभी उसी वक्त दीप्ति का फादर उसे कॉल करता है और उससे कहता है कि अभी अभी दीप्ति ने मुझे कॉल किया था। जब मैं दोबारा दीप्ति को कॉल कर रहा हूँ तो उसका फोन नहीं लग रहा। हम दीप्ति का फोन देखते हैं जो कि उसने गुस्से में फेंक दिया था जिसकी वजह से वो टूट चुका है। इस पे अनूप दीप्ति के फादर से कहता है कि हाँ दीप्ति अभी घर आई है और कमरे में जाकर सो गई। वो कह रही थी कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। तो दीप्ति का फादर कहता है कि अच्छा छोड़ो, तुम दीप्ति को मत जगाओ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम जब भी फ्री हो तब मुझे कॉल कर लेना। फिर अनूप बाथरूम में जाके सोचने लगता है कि आगे अब वो क्या करे, और यहाँ वो कुछ इस तरह से इमेजिन करता है जैसे वो इस बाथरूम में जकड़ा जा रहा हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। फाइनली वो एक ब्लेड लेकर अपनी नस काटने लगता है। वो सुसाइड करने का सोचता है कि तभी घर की डोरबेल बजने लगती है। बेल की आवाज सुन अनूप घबराने लगता है। वो फौरन दीप्ति की लाश को बाथरूम में लाकर वहाँ बंद कर देता है। फिर अपने कमरे को साफ करके बाहर आता है। दरवाजा खोल के देखने पर बाहर एक बंदा था। वैसे इस बंदे का नाम मूवी में तो नहीं बताया है, पर मैं इसे दिलीप बुलाऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दिलीप अनूप को देखते ही कहता है कि मैं कब से बेल बजा रहा हूँ, क्या कर रहे थे तुम इतनी देर, मैं तो डर ही गया था। ऐसा कहते हुए दिलीप शराब की बोतल के पास आता है और शराब पीने लगता है। यहाँ दिलीप अनूप को एक महंगी वॉच गिफ्ट करता है, लेकिन अनूप अभी काफी टेंशन में है और वो दिलीप को यहाँ से जाने को कहता है। साथ ही वो कहता है कि वो खुद भी कहीं बाहर जा रहा है। इस पे दिलीप बोलता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं रुकता हूँ। अब अनूप इसे धक्के देकर तो निकाल नहीं सकता था तो वो फिर इसे कुछ नहीं कहता। अब मैं दिलीप की स्टोरी बताऊं तो इसका एक पार्टनर है सेल्बी। इन दोनों के पार्टनर्स बनने से पहले सेल्बी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान में काम किया करता था। फिर इन्होंने साथ में पार्टनरशिप करके एक काम शुरू किया पर वो बिजनेस फ्लॉप हो गया। लेकिन कुछ समय बाद सेल्बी के पास मर्सिडीज कार आ गई और दिलीप एक छोटा सा कैफे चलाता है जो फिलहाल लॉस में चल रहा है। एक दिन दिलीप ने सेल्बी की बात अपनी पत्नी को बताई। सेल्बी के बारे में सुनने के बाद दिलीप की पत्नी उसे ताने देने लगी कि वो देखो तुम्हारे पीछे से आया और तुमसे आगे निकल गया, तुम वहीं के वहीं रह गए, ऊपर से तुम्हारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। दिलीप कहता है कि मुझे इतने ताने सुनने पड़ते हैं। इसकी पत्नी इसे पागल भी कहती है। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं, फिर सारे फसाद की जड़ मिट जाएगी। और इन्हीं बातों ही बातों में दिलीप इसे अपने वाइफ के बारे में बताने लगता है कि ये दोनों एक बच्चे का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन दिलीप की वाइफ का मानना है कि कमी दिलीप में है, पर दिलीप और इसकी वाइफ को पहले भी एक बच्चा हुआ था जो पैदा होते ही मर गया। दिलीप कहता है कि अब बताओ कमी किस में है, मुझ में या मेरी वाइफ में। लेकिन ये बात दिलीप की वाइफ को समझ नहीं आती। उससे बात करने जाओ तो वो झगड़ा करती हैं। वो सारा ब्लेम दिलीप पे ही डालने लगती हैं। इस
तरह दिलीप अनूप से अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करता है। दिलीप के पास अपनी सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन था, सुसाइड। दिलीप इसे इतना सब कुछ बताता है पर अनूप ज्यादा बातों का रिप्लाई नहीं करता, और अगर वो इसे जवाब देता भी है तो फ्रस्ट्रेट होकर, क्योंकि वो खुद अभी बड़ी मुसीबत में है। उसके घर में उसकी बीवी की डेड बॉडी पड़ी है। खैर अब दिलीप बाथरूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी अनूप उसे रोक देता है। वो उसे कहता है कि तुम ये नहीं दूसरा वाला बाथरूम यूज करो क्योंकि ये क्लीन नहीं है। जब दिलीप दूसरे बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक फोटो पे खून का धब्बा लगा है। वो अनूप से कहने लगता है कि यहाँ खून लगा है, तुम इसे साफ कर दो। वैसे दिलीप ने ये कैजुअली कहा था, लेकिन अनूप घबराते हुए उस फोटो को निकालकर अपने रूम के बेड के नीचे छुपा देता है। फिर वो दीप्ति को देखने के लिए बाथरूम में आता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। फिर वो यूट्यूब ओपन करके ये सर्च करने लगता है कि एक डेड बॉडी को कैसे डिस्पोज करे। तब एक वीडियो इसके सामने आता है जिसमें एक बंदा बॉडी डिस्पोज करने के लिए कुछ केमिकल्स के नाम बताता है। अनूप जब बाथरूम से बाहर आता है तो यहाँ दिलीप सिर्फ शॉर्ट्स में था, क्योंकि दिलीप फ्रेश होकर नहा के आया है और वो यहाँ बैठा हुआ फोन पे सेल्बी से बात कर रहा था। सेल्बी उसे अपने फ्लैट में बुलाता है कुछ बातचीत करने के लिए। सेल्बी से बात करते टाइम इसे ये भी पता चलता है कि सेल्बी इनके बिजनेस की सारी बातें दिलीप की बीवी को भी बताता है। तो अब दिलीप अनूप के कपड़े पहन यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो अनूप से कहता है कि जिसकी प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करना होगा, फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर अनूप भी बाथरूम में जाता है दीप्ति के पास। वो सोचने लगता है कि वो इसका क्या करे, और जब अनूप बाहर आता है तो दिलीप यहीं पे होता है, क्योंकि इस फोन के बाद दिलीप ये समझ रहा था कि शेल्बी और इसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है। दिलीप को ये भी लगता है कि शेल्बी ने इसका बिजनेस डुबा दिया, इसका अपार्टमेंट ले लिया और वो अब इसकी वाइफ को भी छीन रहा है। ये सब सुन अनूप इसे समझाने लगता है कि तुम ऐसे मत सोचो, हो सकता है जो तुम सोच रहे हो वो गलत हो। पहले तुम अपनी वाइफ के पास जाओ, उससे प्यार से बात करो, उसे समझो। औरतों की मेंटेलिटी कुछ अलग होती है। वो कहता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं होता। तुम्हारी लाइफ में पहले भी प्रॉब्लम्स आई है ना, और तुम उनसे बाहर भी निकले हो, इससे भी निकल जाओगे, बस अपनी प्रॉब्लम को फेस करो। इतना सुनते ही दिलीप अनूप को गले लगाता है और उससे कहने लगता है कि इसीलिए मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, यही सपोर्ट चाहिए मेरे दोस्त। ऐसा कहते हुए दिलीप अपनी पत्नी से बात करने के लिए बालकनी में जाता है। तभी अनूप एक बड़ा सा बैग लेकर उसमें दीप्ति की लाश को डालने लगता है। इन सब में कुछ खून उसकी टी शर्ट पे भी लग जाता है, तो अनूप जल्दी से टी शर्ट को चेंज करता है और खून लगा टी शर्ट एक थैली में डालता है। जब अनूप अपने रूम से बाहर आता है तो देखता है कि दिलीप डिटर्जेंट पीकर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। ये देख अनूप गुस्सा हो जाता है। वो इसे कहने लगता है कि तुमको मेरा ही घर मिला मरने के लिए। इस पे दिलीप रोते हुए अनूप से कहता है कि मैंने मेरी पत्नी से बात की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो उल्टा मुझे ही ब्लेम कर रही है, कहाँ तक सब्र करूँ मैं। अनूप तब फिर से उसे समझाता है और ये डिटर्जेंट पीने की वजह से दिलीप को वॉमिटिंग होने लगती है। तभी अनूप देखता है कि उसके अपार्टमेंट के नीचे पुलिस आती है, जिसे देख अनूप बुरी तरह से घबरा जाता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि पुलिस किसी और को लेने के लिए आई है। अब अनूप के फोन पे हरिता का कॉल आता है। फोन उठाने पे हरिता अनूप से कहती है कि क्या तुमने मेरा मैसेज पढ़ा? मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ पे आ जाऊँ। तुम किसी भी तरह करके तुम्हारी वाइफ को समझा लो। मैं बहुत दिनों तक इस बात को छुपा नहीं सकती। मेरी माँ इस बात को फाइंड आउट कर लेगी। इस पे अनूप कहता है कि तुम फिक्र मत करो, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। वैसे हाँ, 2 दिनों तक मैं थोड़ा बिजी हूँ, 2 दिन बाद मैं तुम्हें खुद कॉल करता हूँ। तब तक तुम फिक्र मत करना और अपना ध्यान रखना। फोन रखने के बाद अनूप का दरवाजा फिर से रिंग होने लगता है। जब अनूप उस दरवाजे को ओपन करता है तो 2 लोग आए थे। इनका भी नाम इस मूवी में नहीं बताया है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस बंदे को सुधी बुलाऊंगा। तो सुधी और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आए हैं। अनूप इन्हें भी यहाँ से जाने को कहता है, पर सुधी कहता है कि यार प्लीज आधा घंटा दे दे, हमें बहुत जरूरी बात करनी है। अब इन दोनों की स्टोरी बताऊं तो सुधी भी किसी और से मैरिड है और उसकी गर्लफ्रेंड भी, इसका एक बच्चा भी है। लेकिन इन दोनों की मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ये दोनों क्लोज आ गए। और जब भी इन दोनों को मिलना होता है तो सुधी अनूप के घर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ जाता है। यहाँ पर ये दोनों कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और अब आगे इन दोनों को क्या करना है ये डिस्कस भी करते हैं। खैर इस तरफ बेचारा अनूप परेशान हो जाता है। एक तरफ इसकी पत्नी की लाश, दूसरी तरफ दिलीप और अब सुधी और उसकी गर्लफ्रेंड। इसको समझ ही नहीं आता कि वो इन सब से कैसे डील करे। अब थोड़ी देर बाद सुधी रूम से बाहर आता है। वो
दिलीप के साथ बैठ दारू पीने लगता है। साथ ही दिलीप से उसकी प्रॉब्लम के बारे में भी पूछता है। दिलीप इसे बताता है कि इसका एक कैफे है जो फिलहाल लॉस में चल रहा है। ये सुनने के बाद सुधी दिलीप से कहने लगता है कि तुम क्या कैफे में लगे हुए हो, अच्छा प्रॉफिट तो रियल एस्टेट में है, मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं, कहो तो मैं तुम्हें मिलवा दूं। इन्हीं बातों में सुधी इससे ये भी कहता है कि मुझे धोखा देने की तो किसी की हिम्मत भी नहीं है, अगर ऐसा किसी ने किया तो मैं उसकी हालत खराब कर दूं। ये सुनते ही दिलीप को पता नहीं क्या हो जाता है। वो शेल्बी को कॉल करके बोलता है कि तूने मेरा बिजनेस छीना, मेरा अपार्टमेंट छीना और अब मेरी वाइफ को भी छीन रहे हो, मर्द हो तो मेरे सामने आओ, देख लेंगे। इस तरह झगड़ा करते हुए दिलीप शेल्बी को भी अनूप के घर बुलाता है। वहीं अनूप दीप्ति के पास जाकर उसके हाथ पैर खोल देता है। वो यहाँ अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है कि कैसे एक टाइम पे ये दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसके बाद अनूप बाहर आकर अपने कपड़े पैक करने लगता है। वहीं सुधी के पास इसकी वाइफ का कॉल आता है और इन दोनों का झगड़ा होने लगता है, क्योंकि इसकी वाइफ को पता चल जाता है कि ये किसी लड़की के साथ हैं। सुधी कहता है कि वो बस मेरी एक फ्रेंड है, मैं थोड़ी ना उससे शादी कर रहा हूँ। ये सुन के सुधी की गर्लफ्रेंड गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। अनूप भी बाहर आकर दिलीप और सुधी से कहने लगता है कि मुझे कहीं पे जाना है, इसलिए अब तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। मुझे लग रहा है शायद मेरी बात मेरी पत्नी को पता चल चुकी है। 10-15 मिनट के बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही घर गया तो मेरी बीवी मुझसे 10 सवाल करेगी और मेरे पास इनका जवाब नहीं होगा। सुधी कहता है कि यार मेरी बीवी को तो मार ही देना चाहिए। दिलीप भी कहता है कि हाँ, अगर तुम्हारी बीवी ज्यादा करे तो मार दो उसे। पर अनूप कहता है कि ऐसे कैसे मार दो, सारी प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हुई है, तुमने शादीशुदा होकर बाहर अफेयर शुरू किया तो अब प्रॉब्लम तो होगी ही ना। फिर अनूप इन दोनों को फोर्स करने लगता है अपने घर से बाहर जाने के लिए। खैर उसी वक्त दीप्ति का फादर आता है और ये दोनों बाहर जाने की बजाय वहीं बालकनी में खड़े रहते हैं। अनूप इनसे कहता है कि दीप्ति कहीं बाहर गई है। दीप्ति के फादर और अनूप की बातों से हमें ये पता चलता है कि अनूप और दीप्ति की लव मैरिज हुई थी, और सच बताया जाए तो दीप्ति का फादर अनूप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। बस दीप्ति के कहने पर दीप्ति का फादर इनकी शादी के लिए माना, लेकिन दीप्ति के फादर को ये बात पता चली कि इन दोनों का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। ऐसा कहते हुए दीप्ति का फादर अनूप को एक थप्पड़ लगाता है। वो कहता है कि अगर तुमको मेरी बेटी पसंद नहीं तो उसे मेरे घर भेज दो, मैं उसके लिए दूसरा पार्टनर ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम मेरी बेटी को तकलीफ मत देना। ऐसा कहकर दीप्ति का फादर यहाँ से चला जाता है। दीप्ति के फादर के जाने के बाद दिलीप और सुधी बाहर आते हैं और अनूप से पूछने लगते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। तो धीरे धीरे अनूप इन दोनों को सच बता देता है कि इसने दीप्ति को मार दिया। ये सुनने के बाद इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। दिलीप बाथरूम में जाता है दीप्ति को देखने के लिए और बाहर आकर वो अनूप से कहता है कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और तुम मेरी छोटी सी प्रॉब्लम सुन रहे थे। वो अनूप से सॉरी कहता है, लेकिन दीप्ति की लाश देख सुधी कहता है कि मुझे इस लाश से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ी देर बाद मेरी एक मीटिंग है। इस पे दिलीप सुधी से कहने लगता है कि अभी तो थोड़ी देर पहले तुम अनूप से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई 10-15 मिनट में यहाँ रुक जाता हूँ, पर अब क्या हुआ, अब डर के भाग रहे हो तुम। दिलीप इसे समझाता है कि इस वक्त हमें अनूप का साथ देना चाहिए। क्या अनूप ने तुम्हारा साथ नहीं दिया? क्या उसने तुम्हारी हेल्प नहीं की? अब हमारी बारी है कि हम अनूप को किसी भी तरह करके इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। लेकिन इसके बावजूद भी सुधी नहीं मानता। वो इस घर से बाहर जाना चाहता है, वो इन सब में नहीं फंसना चाहता। इस बात को लेकर सुधी और दिलीप के बीच झगड़ा होने लगता है और फाइनली अनूप अपनी जगह से उठकर इन दोनों को कहता है कि भाई तुम लोग यहाँ से जाओ, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद इसे सॉल्व कर लूंगा, तुम दोनों को इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद दिलीप कहता है कि इसे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोलो क्या करना है। सुधी कहता है कि अनूप इसका एक ही सॉल्यूशन है, या तो तुम जेल चले जाओ या फिर खुदकुशी कर लो। खैर अब दिलीप अपने हाथ में एक चाकू लेकर कहता है कि अभी यहाँ पे शेल्बी आएगा, हम दीप्ति के मर्डर का इल्जाम उस पर डाल देंगे, फिर तुम भी फ्री और मैं भी। ऐसा कहकर दिलीप दीप्ति के पास जाता है और उसके गले के पास चाकू रखता है कि तभी फिर से घर की डोरबेल बजती है, जिसे सुन ये सारे लोग घबरा जाते हैं। लेकिन दिलीप कहता है कि डरो मत, शायद शेल्बी आया होगा, जाओ दरवाजा ओपन करो। जब अनूप दरवाजा ओपन करता है तो ये पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि दरवाजे के उस पार दीप्ति होती है और
और दीप्ति अनूप को हक करते हुए घर के अंदर एंटर होती हैं। दीप्ति को देखने के बाद अनूप फौरन उस फोटो को देखता है। वो फोटो भी सही सलामत थी और इसी तरह वो अपने घर का सामान देखता है तो सब कुछ ठीक था। अनूप को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी टी शर्ट को देखता है तो उस टी शर्ट पे कोई भी खून का धब्बा नहीं था। खैर दीप्ति अनूप को अपनी रिपोर्ट्स देते हुए कहती हैं कि कांग्रेट्स, तुम बाप बनने वाले हो। वो कहती हैं कि यहाँ पर मेरे पापा आए थे ना, क्या बातचीत हुई तुम दोनों में। ये सुनने के बाद अनूप सोचने लगता है कि तुम्हारे पापा, हाँ तुम्हारे पापा आए तो थे पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, बस कैजुअल बातें करके वो यहाँ से चले गए। साथ ही वो इससे कहता है कि तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे शेयर करो ना, क्यों तुम अपने फादर के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। तो दीप्ति कहती है कि अच्छा, अब तुम्हारे पास टाइम भी है मेरी बातें सुनने के लिए, तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या बोलूँ। ऐसा कहते हुए दीप्ति अपने कमरे में जाती हैं, अपने बेड पे बैठती हैं और अनूप से कहती हैं कि इधर आओ, यहाँ बैठो, मैंने सोचा है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तो अनूप कहने लगता है कि ये तुम क्या कह रही हो, इस बच्चे के लिए हमने काफ़ी सारा स्ट्रगल किया और फाइनली तुम मना कर रही हो। दीप्ति कहने लगती है कि तुम क्या समझते हो कि तुम उस लड़की को मेरे घर बुला के ऐसो आराम करोगे, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता ये सब करते हुए, और तुम मुझ पर चीट कर रहे हो, मैं क्या चुप बैठूं। अनूप समझाता है कि दीप्ति मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा, वो बस मेरी फ्रेंड हैं और फ्रेंड्स तो एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। वो कहता है कि आजकल तो मैं उस लड़की से बात भी नहीं कर रहा, तुम तो पास्ट के बारे में बात कर रही हो। ऐसा कहते हुए अनूप बाहर आता है। बाहर आने के बाद दीप्ति अनूप से उसका फ़ोन मांगने लगती हैं तो अनूप कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपना फ़ोन दूंगा, पहले तुम मेरी बात तो सुनो कि मेरे अंदर क्या है वो तो समझो। इस तरह से फ़ोन को लेकर दोनों में बहस होने लगती है, जिससे अनूप को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपना फ़ोन नीचे पटक देता है। फिर वो दीप्ति से कहता है कि अभी तुम्हारे फादर आए थे, वो तुम्हारे लिए एक नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, क्या वो पार्टनर सेल्बी हैं। तो दीप्ति भी कहती है कि सारी गलती तुम्हारी है, मैंने तुमसे कहा था कि उस कैफे को स्टार्ट मत करो, बिजनेस डूबेगा, और देखो बिजनेस डूब गया, मेरी कौन सी बात मानोगे तुम। इसलिए आज हमारा फ्लैट गिरवी पड़ा है, हमारा अपार्टमेंट हमारे हाथ से जा रहा है। और इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि दीप्ति ने अनूप के फ़ोन को हैक कर रखा है और अनूप और हरिता के सारे मैसेज उसने पढ़े। वो कहती हैं कि तुमने क्या मैसेज भेजा उसको, क्या आर यू सेटिस्फाइड, क्या कभी तुमने मुझसे पूछा है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं, किस बात की कमी है मुझ में। ये सुनने के बाद अनूप कहने लगता है कि अच्छा अब तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। ऐसा कहते हुए अनूप अपने कमरे में जाके अपने कपड़ों का बैग लेता है और बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दीप्ति इसे रोकने की कोशिश करती है और कहने लगती हैं कि कहाँ जा रहे हो, पहले मेरे सवालों का जवाब दो फिर चले जाना। खैर इस तरह से इन दोनों के बीच काफ़ी देर तक झगड़ा होने लगता है और दिलीप बालकनी में खड़े रहकर अनूप को इशारा देता है कि उसे मार दो। उसके बाद क्या था, अनूप अपने हाथ में आयरन लेकर दीप्ति के सर पे मार देता है। इसके बाद हमें एक कार को दिखाया जाता है जो कहीं पे जा रही है। खैर किसी जगह पर जाने के बाद इस कार को पुलिस वाले रोक लेते हैं और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि उस कार में एक्चुअली दीप्ति हैं और दीप्ति इन पुलिस ऑफिसर को देख के कहने लगती हैं कि सर मैंने अपने पति का खून कर दिया। इसके बाद अनूप को दिखाया जाता है जो उस कार की डिक्की में होता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अब मुझे पता है कि आपके मन में बहुत से सवाल होंगे तो मैं उनके आंसर भी देने की ट्राई करता हूँ। एक्चुअली अनूप और दीप्ति की लव मैरिज हुई थी, इन दोनों की जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी, लेकिन तभी अनूप की जिंदगी में एक लड़की आई, हरिता। इन दोनों में प्यार हुआ और जब भी दीप्ति अपने घर में ना होती तब हरिता को वो अपने घर में लाता। इस तरह से हरिता प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए अनूप चाहता है कि वो किसी भी तरह दीप्ति को छोड़ दे, उसे डाइवोर्स दे दे और हरिता से शादी कर ले। लेकिन इसी दरमियान दीप्ति को हरिता के बारे में पता चल गया और इसी बात को लेकर दीप्ति और अनूप में झगड़ा होने लगा। अब ये स्टोरी तो एक्चुअली सुधी की है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि दिलीप और सुधी ये दोनों अनूप की इमेजिनेशन है। एक्चुअली ये दोनों अनूप का ही एक पार्ट है जो उसे दिखाई देते हैं। दिलीप इसके माइंड का वो विक्टिम वाला हिस्सा है जिसमें ये सोचता है कि मैंने तो दूसरों के लिए सब कुछ किया पर मेरी बात कोई सुनता ही नहीं, मैं परेशान हो गया हूँ और मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। वहीं सुधी वो हिस्सा है जिसका अफेयर किसी और से है और वो हरिता के साथ रहने के लिए अपनी बीवी को मार सकता है। एक्चुअली अनूप को कोई डिसऑर्डर होता है, ये बात शायद दीप्ति भी समझ जाती है, इसलिए एक सीन में दिलीप ऐसा कहता है कि वो मुझे पागल बुलाती हैं। दिलीप ने मतलब कि अनूप ने एक कैफे को स्टार्ट किया लेकिन वो बिजनेस फ्लॉप हो गया और वो इसका जिम्मेदार शेल्बी को मानता है जो इसका बिजनेस पार्टनर है और इसे ये भी शक होता है कि दीप्ति और शेल्बी का अफेयर चल रहा है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था।
इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अनूप अपने हाथ में शराब लेकर एक गहरी सोच में डूब जाता है और वह यही सोचता है कि अगर दीप्ति घर आती है तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, इन दोनों के बीच क्या होगा, किस तरह से बात बढ़ेगी। खैर फाइनली हुआ तो इसी तरह से, लेकिन सब कुछ उल्टा। यहाँ पे दीप्ति तो बच गई, लेकिन दीप्ति के हाथों अनूप का मर्डर हो गया। और इस मूवी का नाम लव एक्चुअली इसलिए है क्योंकि ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक रिलेशनशिप से लव खत्म हो जाता है तो क्या होता है। और दोस्तों ये मेरा ओपिनियन था, शायद आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, आपकी थ्योरी अलग हो सकती है, तो वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। वैसे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना इसे अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।